हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो सत्संग के प्रति जज्बा है, ये हमेशा बढ़ता ही चला जाए। और साथ ही साथ अगर हम इस पहलू को जितना देखें कि सत्संग तो हम आ गए, पर हम सत्संग में करने क्या आए हैं? क्या हम जो ये अनमोल वचन सबके, चाहे वो भजन रूप में हो, एक कथा रूप में हो, एक स्पीच रूप में हो, या किसी भी तरह हो, हम क्या उसको सुनने आए हैं और अपने जीवन में धारण करने आए हैं ताकि हमारा जीवन निखर सके? या फिर हम एक बस ये क्रिया की तरह आ गए, सत्संग में बैठ भी गए, थोड़ी बातचीत भी कर ली, थोड़ा शोर मचा लिया और फिर घरों को निकल गए? ये हमको अपने अंदर देखना है कि सिर्फ सत्संग आना ही काफ़ी नहीं है। सत्संग में आके एक एक वचन जो बोला जा रहा है उसको सुनकर सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो कोई गीत है साथ गुनगुना लिया, उस गीत के भाव को समझकर अपने अंदर भी डालना है। सिर्फ कान रस नहीं लेना कि बात वहीं खत्म नहीं करनी कि किसी ने कहा हमने सुन लिया बस छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं। अपने वो जो भी है वचन इतने अनमोल, इतने कोई वचन ऐसा कभी भी कोई महापुरुष ऐसा बोल दे जो पूरा जीवन सुधार सकता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से हर एक के बोले जाने वाले वचनों को जहाँ सुनना है और बहुत ही डिसिप्लिन रूप में संगत का जहाँ आनंद भी लेना है, वहीं अगर आदेश आ रहा है कि पंक्तियों में लगना है या जो भी, पर बातचीत करेंगे तो हम वक्ता को नहीं सुन सकेंगे। तो हमें सत्संग जहाँ बहुत ही मर्यादा में करनी है, सत्संग से बहुत गुण सीखते हैं, अपने जीवन में डालने हैं। साथ ही साथ हमें इस मिशन के लिए जो भी कर सकें कि वो सेवा भाव हो, सिमरन हमारा प्रतिदिन हर पल उस तरह चलना चाहिए कि ये निरंकार से लिव जुड़ती रहे। जैसे आज भी जितने भी वचन आए सारे इस प्रभु परमात्मा निरंकार की बात करते गए कि ये जो अविनाशी है हम उसी की अंश हैं, और हम जीते जे अगर अपना असली पहचान अपनी पकड़ लें तो ही इस जीवन का असल मायने में फायदा है। नहीं तो जो समय बीत गया, जिस तरह भी बीता, वो तो निकल ही गया हाथों से। पर अभी भी हमारे पास मौका है, इस मनुष्य तन में है और आगे का जीवन पता नहीं कितने श्वास और हैं।
पर जितने भी हैं, अगर हम अपनी पहचान कर लें, इस प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है, उसको पा लें और वहीं से हमें अपनी पहचान की भी समझ आएगी। फिर हमारे मनों में कोई भेद नहीं रहेगा कि क्या कोई जाति पाति का भेद कह लो या ऊंच नीच का, या फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी भी स्टेट भारत के हो या कहीं से भी विश्व के हो, कि कोई भी हमारे अंदर ऐसी गोले काले का भी भेद नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये पहचान हो गई है कि जब हमारा एक ही परम पिता परमात्मा है और हम सब उसी की संतान रूप में हैं, तो फिर क्या भेद, क्या कौन ऊंचा कौन नीचा। और जहाँ पे ये मिशन ने हमें ये सिखलाई दी है कि हमें औरों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि उनके अंदर भी वही परमात्मा है। तो उस रूप में, नर सेवा के रूप में, हमें हर एक को जहाँ पे श्रद्धा भी देनी है, अपने मन का अहंकार तजना है कि एक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा है, हम उसकी ओर समर्पण होते हुए अपने अहंकार को खत्म कर रहे हैं। साथ ही हमें ये बात जहाँ देखी जा रही है कि दुनिया में कि सब जो भी अपने कल्चर कह लीजिए या अपने जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, सबको मुबारक है कि कोई अपना धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने कोई भी धार्मिक, कोई भी स्क्रिप्चर्स में अपनी रुझाव रखते हैं, वो सब मुबारक है। पर साथ ही साथ पहले इस परमात्मा को जान लें, तभी वो फिर पढ़ना मुबारक और ज़्यादा होगा। कि जब तक हम एक वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पे, एक अगर वस्तु की पहचान ही नहीं, कि हम बात करें, किसी को बोलें कि ये तो मिठाई बहुत मीठी है, इससे ज़्यादा मीठी तो कोई मिठाई ही नहीं है, तो अगला व्यक्ति सिर्फ वो बात तो सुन सकेगा पर उस मिठाई का आनंद नहीं ले सकेगा। उसी तरह जिसी वक्त उसके मुंह में वो मिठाई आ जाएगी, वो ये भी समझ जाएगा कि ये भाव का अंतर क्या था। जिस तरह एक फूल की खुशबू जो होती है, वो व्याख्यान करते रहें, उसके बारे में लिखते रहें, तो इतना वो समझ नहीं आ सकती जितना सिर्फ उस फूल को सूंघने पर उसकी खुशबू खुद बखुद हमको सब कुछ समझा देती है। वैसे ही एक बार अपनी असली पहचान, इस ब्रह्म ज्ञान को जान लें, इस निरंकार को जान ले, चाहे हम किसी भी रूप में उसको पूछते हों, कोई अल्लाह बोल के, कोई राम बोल के, कोई गॉड बोल के, और कोई भी अलग तरीके से जिस तरह पूछते हों, पहले उस भगवान को जान लें और फिर उसकी अर्चना करें। कि साथ ही साथ अभी बहुत सत्संग के दौरान महापुरुषों ने एग्जाम्पल लेके समझाया, चाहे वो रामायण में से शबरी जी और राम जी की बात की, किस तरह अभी नवदा भक्ति का भी जिक्र हुआ, और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में किस तरह वो भक्तों वाले जो भी गुण हैं, चाहे वो किसी भी समय के दिए हुए हों, किसी भी काल में हो, किसी भी युग में हो, तो वो बात तो तब भी सत्य थी, अब भी सत्य है कि हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब तक एक हमको अपनी असली पहचान न मिल जाए। जिस तरह जहाँ हम चाहे गीता को पढ़ें तो भी वही बात की, जहाँ भगवान कृष्ण ने ये जीवन के बार बार रीबर्थ की बात करी है कि बार बार जन्म होगा, तो साथ ही उन्होंने एक मुक्ति, एक सैल्वेशन की भी बात की है कि जैसे हर एक लकड़ी में आग लगने का पोटेंशियल होता है, बस चिंगारी की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे चाहे कितने भी जन्म हों, अब जो अवसर, ये वर्तमान जो हमारे हाथ में है, उसका हम पूरा फायदा उठाएं और इसी में अपने अभी कल्याण कर लें कि आत्मा के बंधन को तोड़कर अब ये अपने असली रूप में जाके मिल जाए। ये हमें पहचान, ये अभी जिनके हिस्सों में ब्रह्म ज्ञान है, मुबारक है, वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान के अनुसार प्रतिदिन चलाएं, अपने हर पल में ये निरंकार का एहसास कि ये जो अंग संग रमा राम है उसकी पहचान तो है और उसको साथ आगे लेके चले,
और जो अभी सत्संग में पहली बार आए हैं, जिज्ञासु रूप चाहे हो, वो सब भी इस सत्संग के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निरंकारी मिशन में कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मंत्र मिलता हो जो सारे दुखों को काट दे, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ एक ऐसी सिखलाई मिलती है कि ये जो परमपिता परमात्मा ने हमारा जीवन जैसा भी करना है, जो देना है, उसी का है, हम उसी को समर्पण है। और चाहे हमारा खुशी का समय हो या दुख का समय हो, वो एक रस, एक सहज भाव, एक बैलेंस वो मन में आ जाता है, ताकि हमारे पास कोई भी स्थिति हो, हम उसको स्थिति को या फिर कंप्लेन करते हुए या फिर उसमें ही थैंक यू करते हुए कि या शिकवे गिले कर ले कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, वो तो नीची जाति का है। नहीं, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ शुक्र करना है कि हमको जो मिला है वो भी इस परमात्मा की कृपा ही है। कि औरों के जीवन जब देखो तो हो सकता है दूसरों को हमसे भी कम मिला हो, तो हमें हर पल सिर्फ ये शुक्राना करना है, शिकवा नहीं करना। कि हमें अपने स्वास्थ्य को अपना देखना है कि अगर कहीं किसी को थोड़ी सी भी शारीरिक पीड़ा है तो वो भी उसको देखे, जिसके हो सकता है तन में कोई अंग ही नहीं है। तो ऐसे अपने मन को हमने सिर्फ ये शुक्राने के भाव से कि हमें जो मिला वो भी हो सकता है सिर्फ हमारे ऊपर कृपा ही है तभी मिला है, नहीं तो हम तो किसी लायक नहीं थे कि कोई सुख और आराम भी मिल सके। कि हर समय हमें सिर्फ दूसरों के ही बारे में, उनके हित में सोचना है कि मेरा कोई ऐसा कर्म ऐसा तो नहीं, मेरा कोई ऐसा बोल तो ऐसा नहीं जो पहले मैं मन में गुस्सा लाऊं और अपने होठों से वो इतनी खराब भाषा का प्रयोग करके दूसरे तक तो पहुंचाऊंगा, पर उससे पहले मेरा अपना मन, मेरा अपना दिमाग, मेरा अपना ये कामनेस, ये पीस ऑफ माइंड तो मैं खो दूंगा। और उसके बाद जब वो कठोर वचन मुंह से निकालूंगा तो अगले ने भी सुन के वो वचन को परेशान ही होना है। तो हमारे पास अभी वो विवेक है, बुद्धि है, चेतनता है कि हम एक बार ये जब निरंकार का एहसास कर लें तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब समझ ही आ गया कि अंग संग परमात्मा है तो हम इंटेंशनली किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, कि जानबूझ के किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। और अगर कोई हमारे साथ भी बुरा करता है तो बदले की भावना नहीं रखते हुए सिर्फ उसके लिए भी क्षमा मांगनी इस परमात्मा से कि कोई कारण होगा जिससे इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुरा कहा या ऐसा बुरा किया, आगे से बदला नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए भी भलाई मांगनी है। तो दातार कृपा करे आप सब भक्तों पर कि किस तरह आप सब आज इकट्ठे आए हैं और सिर्फ इसी के लिए कि ये निरंकार का जो आपका रूह का और निरंकार का रिश्ता है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए और बढ़ता जाए, उस तरह कायम रहे कि कोई भी चीज़ और फिर बीच में ना आए। जिसको हम कहते हैं कि एक तन है वो तो सिर्फ हमारे 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, चाहे वो पानी रूप में है तो हमारे अंदर वो पसीना और खून और अन्य ऐसी चीज़ों में है, धरती रूप है तो हमारी वो काया हो गई, अग्नि रूप हमारे अंदर की हमें जो ये भूख प्यास लगती है, उसी तरह ये जो हमारे और भी तत्व हैं ये सारे हमारे अंदर सिर्फ वो माया का रूप ही है कि ये एक दिन तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। और यही बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर पैदा हुए हैं तो मृत्यु भी होनी है। तो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, जो अभी का वर्तमान है, अभी की लाइफ है। तो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रहेगा, वो ही है जो परमात्मा है। उसका जितना जल्दी हम जानकारी लेंगे कि होता क्या है, हमारे अंदर से जिज्ञासा आनी कि ऐसे ही तो नहीं हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे, तो एक बारी जब उस बात की समझ आ जाती है तो सारे ही काम हमारे होते जाते हैं।
और अभी भी जैसे आपने श्रवण किया कि निरंकारी मिशन में कोई धर्म प्रवर्तन नहीं होते, पर सिर्फ मन प्रवर्तित होते हैं, कि जो मन पहले सिर्फ दूसरे की लिए खराब सोचने के लिए करता था, दूसरे का नुकसान करते था, वो ही मन प्रवर्तित होके सभी के कल्याण की अरदास करता है और अपने कर्म ऐसा बना लेता है कि वो एक चलता फिरता प्रचार बन जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेगी, बस इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगी कि जिस तरह अभी आप सब ने इतने घंटों में ये संगत का आनंद लिया, ये संगत रूप, सेवा रूप, सिमरन रूप में आनंद हर वक्त लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत कर सकें। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की प्यार से कहिए धन निरंकार जी।